अपने दर्शकों को अब हम ये बताने जा रहे हैं कि इस महाराष्ट्र चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे हावी रहे, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा महाराष्ट्र का चुनाव दिखा है और उसमें बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ध्रुवीकरण का। दूसरा, मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आखिरी रात तक, वोटिंग के पहले आखिरी रात तक का उठाया गया। असली नकली, कौन सी पार्टी असली है कौन सी नकली है, यह मुद्दा हावी रहा। शिंदे सरकार का काम, लड़की बहन योजना, दल बदलू नेता, सोयाबीन प्याज कपास इनका भाव, ओबीसी वोट, कैश फॉर वोट, बिटकॉइन विवाद, ये तमाम मुद्दे जो शुरू से लेकर आखिरी तक इस चुनाव में देखने को मिले हैं। लेकिन पार्था दास हमारे साथ हैं। पार्था, आपने बहुत चुनाव कवर किए हैं, वेस्ट टू नॉर्थ और ईस्ट टू साउथ। क्या लगता है आपको, ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का किन मायनों में अलग है और क्या मैसेजिंग यहां से होगी इन चुनावों से? देखिए, महाराष्ट्र का एज अ फ्लैट हम लोग सोच नहीं, मतलब एनालिसिस नहीं कर सकता है। डिफरेंट एरिया है। बीदर अलग वोटिंग कर रहा है, मराठवाड़ा अलग वोटिंग कर रहा है, आप कोंकण में मुंबई अलग वोटिंग कर रहा है, थाने अलग वोटिंग कर रहा है, बाकी कोस्टल अलग वोटिंग कर रहा है। और आप देखेंगे इसके साथ नॉर्थ महाराष्ट्र जो है अलग वोटिंग कर रहा है, तो अलग वेस्टर्न महाराष्ट्र अलग वोटिंग कर रहा है। तो रिजल्ट जब आएंगे आप देखेंगे डिफरेंट एरिया का वोटिंग पैटर्न अलग होगा। वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर डेफिनेटली रहेगा और साथ में आपका जो डेमोग्राफी है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए एमवीए जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्या है, बीदर पर मराठवाड़ा बहुत अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सोयाबीन का जो इशू भी रेज किया, सोयाबीन फार्मर्स का प्राइस कम मिल रहा है, ये सच है। अभी उसमें कितना वोट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो जनरली एक साल पहले 6000 का करीब पर क्विंटल सोयाबीन का प्राइस मिल रहा था, अभी 4000 मिल रहा है। तो इसका क्या कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, या लाडली बहन उसको काउंटर कर सकता है? तो ये क्या है, बहुत सारे इश्यूज मिलाकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक एरिया, मतलब फ्लैट जो एक कोई इशू काम करेगा, एक इशू में ही चला गया। तो जब रिजल्ट्स आएंगे हमको देखना पड़ेगा। बट क्या बहुत कड़े के, मतलब टक्कर का फाइट है। ठीक है, मुझे जितना लगा एक जो इश्यूज सोयाबीन डेफिनेटली, और आपका जो सोयाबीन इश्यूज और जो गुजरात में इंडस्ट्रीज जा रहा है, ये हम लोग जो इंटरेक्ट किया वोटर का, उसका इम्पैक्ट पड़ा। बट साथ में आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ सवाल और भी हमारे मन में वो हैं। अभी जो वोटिंग ट्रेंड आ रहा है वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया है। वोटर्स की आईडी चेक कर परेशान करने का आरोप है। अखिलेश यादव एसपी अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी। मुरादाबाद में 6, कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर के 2 पुलिसकर्मी निलंबित। विपिन, पूरी जानकारी दीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर समेत तमाम जगहों पर, इसके साथ ही अंबेडकर नगर में भी ये शिकायत आई थी कि तमाम पुलिसकर्मी इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो शांति व्यवस्था को और चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराए, लेकिन वो इसके उलट जाकर किसी कैंडिडेट को फेवर करते हुए उन लोगों को परेशान कर रहे थे जो वोट डालने जा रहे थे। तब जबकि इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बीती रात ही एडवाइजरी जारी की थी। इनकी तमाम तस्वीरें आई है और इन तस्वीरों को समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन तमाम एसएसपीज और कमिश्नर्स ने उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है जिनके वीडियोज जारी किए गए थे। अब समाजवादी पार्टी लगातार, ठीक है विपिन, मेरे पास समय कम है क्योंकि इस पर एक बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं और इस पर एक समाजवादी पार्टी तो नहीं है, कांग्रेस का इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। पहले आलोक जी, 20 सेकंड में आलोक जी, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन का जितना भी दुरुपयोग बीजेपी की, यूपी की सरकार कर सकती है उसने किया है। आज पूरा दिन इस तरह की शिकायतें आई हैं और ये केवल जो 10-5 लोगों के ऊपर दिखावटी एक्शन लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। पूरी तरह से पुलिस ने और प्रशासन ने बीजेपी की मदद करने का प्रयास किया है। ठीक है, धनंजय गिरी जवाब दीजिए। प्रशासन ने बीजेपी की मदद करने का प्रयास किया है, आपके ऊपर सीधा आरोप है विपक्ष का। नहीं तो दुनिया में, भारत में ही, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री को अगर चुनाव में मैल प्रैक्टिसिंग के लिए सजा हुई तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई, तो ये कांग्रेस से इसी तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात, किन हाथों में पत्थर है जो लोकतंत्र को लहूलुहान कर रहा है, ये जानने से अभी कोई बाकी नहीं है। तो चुनाव आयोग ने 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों किए सर, अगर कुछ कर नहीं रहे थे वो? तो देखिए, अगर जो पुलिस अपना काम कर रही थी और लोग तो अपना काम करने के लिए सस्पेंड कर दिए गए। नहीं, चुनाव आयोग जो ठीक समझेगा, उचित समझेगा, वो करेगा। बिल्कुल, हम उसके साथ हैं। किसी का कोई भी गलत करेगा उसके साथ सजा होनी चाहिए, लेकिन पत्थरबाजी की घटना, लेकिन सर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, चुनाव आयोग जब हेलीकॉप्टर चेक करता है विपक्ष के नेताओं का तब हल्ला होता है,
नहीं, चुनाव आयोग जब पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर रहा है तब विपक्ष के नेता कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग जब सत्ता पक्ष के लोगों के हेलीकॉप्टर चेक करता है तब विपक्ष खामोश हो जाता है।